नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल यूथ कंसेप्ट में। मैं हूँ आदित्य कुमार और आज बात करेंगे हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जहाँ पे होती है बहुत सारी बड़ी बड़ी रिसर्च, जहाँ पे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स को टकरा जाते हैं और इतनी एनर्जी निकलती है जिससे पूरी अर्थ को तबाह कर सके। वो जहाँ पे बनते हैं छोटे छोटे ब्लैक होल्स, जहाँ पे रिसर्च होती है स्पेस एंड टाइम्स के ऊपर, राज खोले जाते हैं स्पेसेस के और टाइम्स के बीच में रिलेशन खोजे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसमें होती है इतनी सारी रिसर्च है। तो जी हम बात कर रहे हैं सर्न के बारे में। क्या होता है सर्न? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर्न क्या है? सर्न एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे न्यूक्लियर रिसर्चेस के लिए बनाया गया था। इसके पास लार्ज हैड्रन कोलाइडर है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स को टकराया जाता है और एक नए पार्टिकल्स का जन्म किया जाता है। सर्न दुनिया का सबसे बड़ा फिजिक्स लैबोरेटरी है जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस में फैला हुआ है। तो आइए बात करते हैं कि सर्न को क्यों बनाई गई थी, क्या इतिहास था इसका और कैसे जन्म हुआ सर्न का। तो एटम एक इंडिविजिबल स्फीयर नहीं है, ये बताया था जे थॉमसन ने कि एटम पूरा का पूरा एक स्फीयर नहीं है बल्कि ये बना हुआ है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। और जिसको जे थॉमसन ने प्लम पॉडिंग मॉडल में बताया था 1897 में। प्लम पॉडिंग मॉडल क्या है? एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं जिसकी लोकेशन हम नहीं डिटरमाइन कर सकते क्योंकि बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, जिसको जे थॉमसन ने बताया था। रदरफोर्ड ने इस मॉडल को टेस्ट किया था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इसमें क्या किया था, उन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल्स को लिया था और 3 गोल्ड फॉइल को बम्बार्ड किया था और उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स कुछ मुड़ रही थी, कुछ नहीं मुड़ रही थी और स्क्रीन पे ये डिफ्लेक्ट हो के जा रही थी, जिसको रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया था। रदरफोर्ड पहले इंसान थे जिन्होंने ये कंसेप्ट को स्टार्ट किया कि हम किसी भी चीज़ को फायर करके किसी भी चीज़ के प्रॉपर्टीज़ को हम बता सकते हैं। उन्होंने क्या फायर किया था? उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को फायर किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने किया था वो क्या है? तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स बिना मुड़े ही जा रहे थे। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि ग्रीन गोल्ड फॉइल पे टकरा रहे हैं वो बिना मुड़े ही चले जा रहे थे स्क्रीन के ऊपर। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि बहुत सारे स्पेसेस जो एटम में है, अब क्योंकि मुड़ नहीं रही अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि स्पेसेस खाली है, किसी भी ऑब्स्टिकल से वो टकरा ही नहीं रहे हैं कि वो मुड़े। तो इसका मतलब क्या, एटम के बहुत ही सारे स्पेसेस एम्प्टी है। पर उन्होंने ऐसा कुछ देखा कि कुछ बहुत ही कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और बहुत ही कम रे ऐसी भी है। हजारों में से एक रे ऐसी भी थी जिन्होंने 180 डिग्री तक मुड़ गया, या जो 180 डिग्री तक मुड़ गए वो पूरा का पूरा वो अपने पाथ पे लौट आए। तो इससे रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि बहुत सारे जो मासेस है एटम का वो एक छोटी जगह पे स्थित है, बहुत ही छोटे जगह पे स्थित है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था। तो हम बात करते हैं अब पार्टिकल फिजिक्स के बारे में। जी हाँ, पार्टिकल फिजिक्स जिस पे सर्न में सबसे ज़्यादा काम होते हैं। तो क्या होता है पार्टिकल फिजिक्स? सर्न में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स को टकराया जाता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिन, सभी पे सर्न में बहुत सारी रिसर्चेस होती है। इनके कॉन्सेप्ट को समझा जाता है और नए नए कॉन्सेप्ट की खोजें होती हैं सर्न में। तो पार्टिकल फिजिक्स क्या है कि पार्टिकल फिजिक्स एक स्टडी है न्यूक्लियस का, जिसमें हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। हम इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो पार्टिकल एक्सेलेरेटर होता है। पार्टिकल एक्सेलेरेटर आप देख सकते हैं, ये सर्न का पार्टिकल एक्सेलेरेटर है, बहुत ही बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं अब सर्न को क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो समय था वर्ल्ड वार का, पूरे यूरोप में डिस्ट्रक्शन का समय था, बहुत सारी इकोनॉमिक लॉसेस हुई थी। जो सरकार का ध्यान था वो पूरी की तरफ वर्ल्ड वार की तरफ था, वार को जीतना था। अलग अलग देशों का जो सरकारें थी वो यही चाह रही थी कि हम वार जीते। साइंस पे और साइंटिफिक रिसर्चेज पे किसी का फोकस नहीं बचा था। बहुत सारे साइंटिस्ट इसी कारण से छोड़ रहे थे यूरोप, क्योंकि उन्हें बेहतर रिसर्च के लिए एक बेहतर माहौल नहीं बन पा रहा था, उन्हें फंड्स नहीं मिल पा रही थी क्योंकि इकोनॉमिक लॉसेस था यूरोप में। इसलिए बहुत सारे
साइंटिस्ट जा रहे थे यूरोप से दूसरे देश अमेरिका, जैसे इनमें से एक अल्बर्ट आइंस्टीन भी है जिन्होंने जर्मनी से अमेरिका का सफ़र तय किया था, जो कि जर्मनी से अमेरिका चले गए थे। तो इस समस्या का समाधान लुइस डी ब्रोगली ने बताया था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो यूरोप में जितने भी देश हैं उन सभी देशों के साइंटिस्ट को बुला सके, बैठा सके और रिसर्च करा सके, उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं हो, वो एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर सके। तो 1953 में यूनेस्को मीटिंग में 11 नेशन साइन करते हैं और सर्न बनता है। ये मीटिंग हुई थी पेरिस में, यूनेस्को की मीटिंग जो हुई थी वो पेरिस में हुई थी। तो सर्न लोकेटेड है जेनेवा में और उसे बनाया गया था 1954 में। सर्न फैला हुआ है स्विट्जरलैंड और पेरिस दोनों में। सर्न के पास दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलेरेटर है, जिसमें से मुख्यतः लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर जो सबसे मुख्य पार्टिकल एक्सेलेरेटर है जो सर्न के पास है। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर आप इस फोटो में देख सकते हैं, बहुत ही लंबा टनल होता है। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर एक लंबा टनल है जिसमें 2 पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं, बहुत ही हाई स्पीड में ये एक्सेलरेट करते हैं और कोलाइड करते हैं और एक नई पार्टिकल या नया मास या नया एनर्जी बनाते हैं। जो एक्सेलरेट करते हैं, जो एक्सेलरेशन की जो स्पीड होती है पार्टिकल की, वो करीब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो सर्न ही ऐसा प्लेस था जहाँ पे हिग्स बोसोन जन्म हुआ था। हिग्स बोसोन को हम गॉड पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी खोज थी जो कि सर्न में हुई थी सन 2012 में, मुख्यतः पार्टिकल एक्सेलरेटर में हुई थी। जो हिग्स बोसोन का जो मेन फीचर है वो है कि ये मास प्रोवाइड करता है मैटर को। हिग्स बोसोन ही ऐसा एक ऐसा पार्टिकल कर सकते हैं या एक ऐसा चीज़ बोल सकते हैं जो संसार के सभी मैटर में मौजूद है, जिसके कारण से मास, अगर हिग्स बोसोन को मैटर से निकाल दिए तो मैटर से मास निकल जाएगा। सर्न के पास अभी टोटल 23 मेंबर्स है, जिसमें से 7 एसोसिएट मेंबर्स भी है, जिसमें हमारा देश भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। सर्न के पास हज़ारों साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन की टीम है जो दिन रात सर्न में लगे रहते हैं और सर्न को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बड़ी रिसर्च सर्न में होती है। सर्न बर्थ प्लेस है WWW का, यहीं पे WWW का जन्म हुआ था। WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो कि टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में सर्न में ही बनाया था। तो ये थी मेरी एनालिसिस इस टॉपिक पे। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि फिज़िक्स को आगे हम बढ़ा सके अपने भारत में भी और सर्न जैसा भारत में भी बन सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।